नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो रोजा रख रहे हैं और रोजा के दौरान हमारे शरीर पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह खान पान रखना चाहिए, इस संदर्भ में बात करने के लिए इस वक्त हम मोतिहारी में हमारे साथ में एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर SM मिन्नतुल्लाह सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट न्यूज का, जो इतने मुबारक महीना पर आपने एक टॉपिक्स रखा और हमको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। सर, रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में जो रोजा रखने वाले लोग हैं उनके सेहत पर सर किस तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है रमजान में रोजा रखने से? देखिए, ये जो रमजानुल मुबारक का एक महीना का रोजा है ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें जो भी शरीर में अवांछित पदार्थ जो हम लोग एक साल तक खाकर जमा किए होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो या फिर फैट के रूप में हो, ये सब जो जमा होता है, आजकल फैटी लीवर का प्रॉब्लम एकदम कॉमन हो गया है। अगर 10 पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो तो उसमें से लगता है कि 8 पेशेंट को फैटी लीवर निकलेगा ही। और लीवर का बढ़ जाना या फिर पाचन क्रिया का खराब हो जाना, इंडाइजेशन एकदम कॉमन बात है। इस एक महीना में के रोज़ा में ये जो भी सिस्टम हमारा है, पाचन तंत्र हो या जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये ऊपर वाले ने जो ये एक महीना का रोज़ा हम लोगों के लिए किया है, ये सारे सिस्टम को ही ठीक करने के लिए किया है। इसमें अगर अच्छा ढंग से खान पान का ध्यान रोज़ादार लोग रखते हैं तो उनका जो एक साल में जो भी बीमारी को उन्होंने अर्जित किया है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट का हाइपरटेंशन भी एकदम कंट्रोल हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया कंट्रोल हो जाता है। जो लोग थायराइड के मरीज हैं, दवा तो उसका खाना ही खाना है, लेकिन ये आने से उसका जो उग्रता होता है वो कम हो जाता है किसी भी डिजीज का। तो ये जो एक महीना का रोज़ा है ये बिल्कुल साइंटिफिक रोज़ा है। इसमें कहीं से कोई नहीं, अगर रोज़ा रखना चाहिए। और रोज़ा तो मुस्लिम समुदाय का बहुत सारे हमारे हिंदू भाई लोग भी या और धर्म के लोग भी शौक़ से रोज़ा रखते हैं और इसको वो लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए रखते हैं। ऐसे भी रखते हैं। कभी बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि 10 दिन खाए और एक दिन उपवास रह गए, सप्ताह में एक दिन उपवास रह गए। उनके स्वास्थ्य को देखिए, कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए रोज़ा तो कंप्लीट साइंटिफिक। जो मरीज हैं, खासकर जो हार्ट के या शुगर के, BP की, इस तरह की दवाइयाँ जो रेगुलर खाते हैं, उन लोगों को रोज़ा में सर किस तरह का सलाह देते हैं आप लोग कि दवाई को किस तरह से मैनेज करना है? जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनको जो अगर सुबह खा रहे हैं तो उसको शाम को कर दें। डोज को कोई दवा है हाइपरटेंशन का तो शाम में खा लें, शाम में खा रहे हैं तो सुबह में खा लें। 2 बार तो हम लोगों को ऐसे भी खाना ही होता है। एक बार रोज़ा खोलना है, शाम में, सुबह में सहरी खाना है, तो कुछ दवा को सहरी के टाइम में एडजस्ट कर लें, कुछ इफ्तार के समय में। जो बीडी डोज खाना है सुबह शाम, उसको एक दवा को खा लें इफ्तार के बाद, एक सहरी के समय खा लें। जो 3 बार खाना है तो एक इफ्तार के समय खा लें, एक खाना जो मुख्य खाना 10-11 बजे हम लोग जो पढ़ के आते हैं तरावी, उसके बाद खा लें, फिर सुबह में खा लें। वो 3 टाइम वाला दवा वो 3 बार एडजस्ट हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, ये है कि कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें हाइपोग्लाइसेमिया का भी डर रहता है या फिर ज़्यादा देर खाली पेट रहने पर उनको शुगर बढ़ने का भी डर रहता है और घटने का भी डर रहता है। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए उनको उसी अनुसार खाना पीना
करना होगा। और ग्लूकोमीटर से अब तो सुविधा हो गया, ग्लूकोमीटर घर घर में पेशेंट रख सकते हैं और उनको मॉनिटरिंग करते रहना है टाइम बाय टाइम एकदम। डेली हो सके तो डेली एक बार रमजान भर करें, और इस सावधानी के साथ शुगर के पेशेंट भी रह सकते हैं रोज़ा। सर, खासकर जब इफ्तार होता है तो इफ्तार के समय ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा मीठा लोग खाते हैं, किस तरह का सर भोजन हमें करना चाहिए रमज़ान के महीने में, ताकि रमज़ान भी हो और हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता रहे? देखिए, इसमें कुछ चीज़, जैसे शाम में इफ्तार के समय सबसे पहले खजूर खाना सुन्नत भी है। ये हमारे हुजूर का सुन्नत है कि पहले खजूर से इफ्तार कीजिए, रोज़ा तोड़िए। इसके पीछे भी साइंटिफिक कारण है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है कि खजूर बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक और ज़्यादा कैलोरी देने वाला फल होता है, फ्रूट होता है, और तुरंत एनर्जी देता है। इससे इमीडिएट शरीर को एनर्जी मिलता है, और इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। इसमें फैट भी नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होता है। उसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, आप कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही लाभदायक होता है कि हम अगर शाम में फर्स्ट बार कुछ खाएं तो सबसे पहले रोज़ा तोड़ें, खजूर से तोड़ें। और खजूर से जो कैलोरी, एक खजूर से आपको लगभग अगर अच्छा क्वालिटी का खजूर हो तो 25 से 30, अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है तब भी एवरेज 25 कैलोरी तो मिलेगा ही मिलेगा। 100 ग्राम चावल अगर खाते हैं, 100 ग्राम, तो आपके इस 100 ग्राम चावल में 130 कैलोरी मिलता है, और एक खजूर में आपको 25 से 30 कैलोरी मिलता है। तो आप अगर 4 से 5 खजूर खाए तो 100 ग्राम चावल के बराबर आपको कैलोरी मिल रहा है। तो इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है, और सब कुछ मिल ही रहा है आपको इसमें। सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए रोज़ा उससे लीजिए। उसके बाद जो फ्रूट है, सेब है, अनार है, या जो भी फ्रूट, केला है, आप खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तला छाना चीज़ को थोड़ा कम खाइए। चना खाना है तो ज़्यादा मसालादार नहीं खाइए, उसको बॉयल करके थोड़ा नमक टेस्ट के लिए गुल मिर्च लगा कर लीजिए। बहुत मन किया तो शाम में लोग तला छना, कचरी, बड़ी सब भी खाते हैं, पुआ, उसको भी खाइए, लेकिन कम तेल मसाला वाला और कम मात्रा में खाइए। कोई पेट का बीमारी नहीं होगा, कोई एसिडिटी नहीं होगा, एकदम ये सुपाच्य होगा और एनर्जेटिक होगा। सर, पूरे रमज़ान के महीने में जो रोज़ेदार होते हैं पानी तक नहीं लेते हैं, तो सर डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। गर्मी का महीना शुरू हो गया है और इसमें रमज़ान है, हर साल तो ऐसे ही लगभग पड़ता है, तो डिहाइड्रेशन ना हो, इससे बचने के लिए किस तरह का काम किस तरह से करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके? देखिए, शाम में आजकल 6 बजने में 5 मिनट पहले इफ्तार का समय है। उस समय से लेकर करीब 5 बजे, 4:45 तक आपका लगभग टाइम है सेहरी का। इतना समय तक आप पानी पीजिए, और यही सब चीज़, फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जिससे कि आपको सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम ये भरपूर मात्रा में मिले। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में इसी का कमी होता है, सोडियम, पोटासियम, इस सब का कमी होता है। खजूर का तो सेवन एकदम भरपूर मात्रा में करना है, क्योंकि उसमें ये सब पाया जाता है। और भी जो फ्रूट है उस फ्रूट को खाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए रात में, चूँकि दिन भर पानी पीना नहीं है, इसलिए रात में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। अगर कोई पेशेंट बार बार डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है तो वैसे लोगों को ORS का लिक्विड वगैरह भी लेना चाहिए, उससे उनका ये सब डिहाइड्रेशन होने का डर नहीं रहेगा।
अच्छा, रमजान के दौरान सर अगर किसी तरह की तकलीफ आती है, किसी तरह की परेशानी शरीर में अगर होता है, तो क्या ऐसा होता है उस दौरान भूखा रहने से जिसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर रमज़ान के दौरान ज़्यादा चक्कर आने लगे, सिर में दर्द होने लगे, लूज मोशन हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। या फीवर ही हो जाए तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। और थोड़ा भी चक्कर, कमजोरी और इस तरह का कुछ फील हो तो फिर वैसे लोगों को रोज़ा छोड़ देना चाहिए। इमीडिएट कुछ खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, फिर डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर डॉक्टर अलाउ करता है उनके स्वास्थ्य को देखकर तो आगे वो रोज़ा रखें, डॉक्टर अलाउ नहीं करता है तो वो रोज़ा छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपर्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर एस.एम. मिन्नतुल्लाह सर, जिन्होंने तमाम सारी जानकारियां हमें दी और हमारे दर्शकों को रमज़ान के दौरान किस किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, रोज़ेदारों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताया। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।